के शुरुआत में हमें एक आदमी मछलियों के ऊपर पीली रोशनी डालता दिखता है। वहाँ पे इंसानी शक्ल की काफ़ी गोल्डफिश थी जो कि भागने के चक्कर में थी। उसमें से एक मछली वहाँ से भाग जाती है, ऊपर आके वो जाल में आ जाती है। कांच के बरनी में से उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर वो किनारे लग जाती है। वहाँ पे एक बच्चा खेलने आता है। वो उसे बरनी से बाहर निकालता है। मछली उसका खून चखती है। फिर वो माँ के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। उसने मछली को ब्रेड खिलाना चाहा, पर वो उसका हैम चट कर जाती है। फुजीमोटो उनका पीछा कर रहा था। गाड़ी सीधे वृद्धाश्रम के पास रुकती है जहाँ उसकी माँ काम कर रही थी। बूढ़ी अम्मा सुसुके को हाय भी करती है। वो मछली को झाड़ी में छुपाता है और प्लेहाउस में खेलने जाता है। वो उसके दोस्तों को खेलने से मना कर देता है और गोल्डफिश को देखने जाता है। वो हिल नहीं रही थी तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। वहाँ की एक लड़की मछली को अगली गोल्डफिश कहती है। फिर गोल्डफिश उसके ऊपर पानी बरसाती है। फिर वो वहाँ से बच के नीचे समुंदर के पास आता है और उसे उसका नाम पूछता है। गोल्डफिश कहती है कि पोनियो को सोसुके पसंद है। तभी वहाँ पे फुजीमोटो आता है और लहरें बना के पोनियो को वहाँ से ले जाता है। सोसुके काफ़ी रोता है तो उसकी माँ उसे घर ले आती है। उसकी नज़रें पोनियो को खोज रही थी। शाम को पापा की कॉल आती है और वे कहते हैं कि आज नहीं आ पाएंगे। रात को वो सोसुके को सिग्नल देते हैं। यहाँ इंसानी खून चखने के कारण पोनियो के शरीर में बदलाव शुरू हो जाते हैं और वो सोसुके के तलाश में निकल पड़ती है। वो स्कूल से निकलता है तो एक लड़की उसे मछली के ऊपर भागती दिखती है। घर पहुँच के पोनियो उसे लिपट जाती है। सोसुके उसे पहचान लेता है। फिर उसकी मम्मी दोनों के लिए हनी मिल्क बनाती है। उसके बाद पोनियो सो जाती है। मम्मी को पहाड़ी पे सिग्नल दिखाई देता है। तूफान में वहाँ कोई बचा था, इसलिए वक्त पे खाना पैक करके वहाँ जाती है। सुबह जब वो लोग उठते हैं तो पानी घर तक पहुँच गया था। नीचे बड़ी बड़ी मछलियाँ तैर रही थी। पोनियो खिलौने की बोट को बड़ा कर देती है। बोट मोमबत्ती से जल रही थी। वो लोग माँ की तलाश में निकल पड़ते हैं। आगे उन्हें एक आदमी, औरत और उनके साथ एक बच्ची दिखती है। वो उन्हें खाने का सामान देती है। उसके बदले में आदमी उन्हें मोमबत्ती देता है। उन्हें छोड़ के वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। मोमबत्ती खत्म हो रही थी तो सोसुके पोनियो को मोमबत्ती बड़ा करने बोलता है, पर वो सो जाती है। घसीट के वो उसे किनारे लाता है। बोट अपने पहले वाले शेप में आ जाती है। वहाँ मम्मी की गाड़ी दिख रही थी, पर वो कहीं दिखाई नहीं देती। आगे बढ़ के पोनियो गोल्डफिश में बदल जाती है। फुजीमोटो उनको और बूढ़ी अम्मा को पानी के अंदर ले जाता है। वहाँ पे सारे लोग थे। मम्मी पोनियो की माँ से बातचीत कर रही थी। पोनियो की माँ सोसुके से पूछती है, क्या तुम्हें पोनियो पसंद है? सोसुके हाँ में जवाब देता है। तो अब से पोनियो तुम्हारी जिम्मेदारी, ये कह के पोनियो का हाथ सोसुके के हाथ में देती है। जब वो सरफेस पे आते हैं तब वो उसे किस करता है और पोनियो फिर से इंसान में बदल जाती है। इसी के साथ ये
अमेजिंग मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।